राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं भाई दूज की कथा। यह त्यौहार दीपावली के बाद द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन यमुना के भाई यमराज ने अपनी बहन यमुना को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि आज के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा के विश्राम घाट पर स्नान करेंगे वे यमलोक नहीं जाएंगे। तभी से इस दिन भाई बहन दोनों एक साथ मथुरा के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं। फिर बहन भाई के माथे पर टीका करके भोजन कराती है। यदि भाई बहन के घर ना जा सके तो बहन भाई के घर आकर यहाँ अपने भोजन का सामान ले जाकर भाई को भोजन कराएं। भाई बहन को भोजन कराने से पहले तोज की कथा अवश्य सुने। चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय में मथुरा नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी, वह सर्वगुण संपन्न और सुशील थी। वह गर्भवती थी और उसके यहाँ एक मेहतरानी आती थी जो गर्भवती थी। दोनों आपस में बातचीत होती रहती थी। एक दिन उन दोनों में ये शर्त हो गई कि अगर तेरे लड़का हुआ और मेरी लड़की हुई अथवा तेरे लड़की हुई और मेरे लड़का हुआ तो आपस में एक दूसरे की शादी कर लेंगे। यदि दोनों के लड़के हुए तो वह आपस में मित्र बन जाएंगे और यदि हम दोनों की लड़कियां हुई तो वह सहेली बनकर रहेंगी। दोनों ने यह शर्त मंजूर कर ली। रानी के लड़की हुई और मेहतरानी के लड़का हुआ। रानी की लड़की जब बड़ी हुई उसे यह बात मालूम हुई कि मैं मेहतरानी के घर ब्याही जाऊंगी तो वह सोच सोच कर दिन प्रतिदिन सूखने लगी। उधर मेहतरानी का लड़का जब बड़ा हुआ तो यह शर्त सुनकर बहुत खुश हुआ। वह फूला फूला डोले कि मैं तो राजा के घर जाऊंगा और राजकुमारी को ब्याह कर लाऊंगा। उधर राजकुमारी पंडित और जोशियों से पूछने लगी कि इसका कोई उपाय बताओ कि मैं मेहतरानी के घर ना ब्याही जाऊं और मेरी माँ की शर्त भी पूरी हो जाए। एक विद्वान पंडित ने बताया कि मेहतरानी का लड़का रोज मथुरा के विश्राम घाट पर झाड़ू लगाता है तो ऐसा विधान है कि धनतेरस से लेकर दौस तक रोज यमुना स्नान करके पहले दिन पैर के अंगूठे पर तिलक करें और किसी को गवाह बना आवें। इसी प्रकार दूसरे दिन घोंटू पर तिलक करें, तीसरे दिन पेट पर तिलक करें, चौथे दिन छाती पर तिलक करें और पांचवें दिन माथे पर तिलक करके हाथ पकड़कर उठा दें तो दोनों धर्म के भाई बहन बन जाएंगे। राजा की बेटी पहले दिन विश्राम घाट गई और प्रातःकाल यमुना स्नान करके उसने देखा कि मेहतरानी का लड़का वहाँ सो रहा है तो उसने उसके अंगूठे पर तिलक कर दिया और तोता से बोली कि तू कहियो राजा की बेटी आई थी, नहाई थी, धोई थी और अंगूठे पर तिलक करके चली गई। सुआ रे मेरे वाचा भरियो। दूसरे दिन फिर वह उसी समय आई और नहा धोकर उसके घोंटू पर तिलक करके बचन तोते को बचन भरवा के चली गई। राजा की बेटी तीसरे दिन फिर आई और रोज की भांति पेट पर तिलक करके उससे तोते से बचन भरवा कर चली गई। जब मेहतरानी की बेटी ने पीठ पर तिलक देखा तो उसे चिंता हुई और तोते के वचन बड़े ध्यान से सुनने लगा और इधर उधर पूछने लगा कि मैं क्या करूं। जब उसे सही निर्णय न मिला तो चौथे दिन भी वह आकर उसकी छाती पर तिलक कर गई। तोते से फिर वचन भरवा गई। उसके चले जाने पर तोता फिर वही बात कहने लगे। अब तो मेहतरानी के बेटे को और भी चिंता हो गई। वह दौड़ भागकर जगह जगह पूछने लगा। तब मालूम पड़ा कि कल भैया दूज है। वह माथे पर तिलक करके धर्म का भाई बना लेगी तो वह रात को अपनी उंगली काटकर उस पर नमक छिड़क कर बैठ गया कि मैं आज रात सोऊंगा ही नहीं। सुबह होते होते उसे नींद आ गई। राजा की बेटी आई, उसने नहा धोकर मेहतरानी के बेटे के माथे पर तिलक कर दिया और हाथ पकड़कर उठा दिया कि आज से तू मेरा धर्म का भाई है और मैं तेरी धर्म की बहन हूँ। इस प्रकार विश्राम घाट पर जो बहन अपने भाई के माथे पर तिलक कर देती है वे दोनों धर्म के भाई बहन हो जाते हैं। उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।